हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा मैथ का नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है और हम आपको बता दें, ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक रेलवे में पूछा गया है। और ये रेलवे का एनटीपीसी का घटना चक्र का बुक है, ठीक है। ये हम घटना चक्र से करा रहे हैं और इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही छोटा मेथड से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक के पास कैन से 3 रुपए ज्यादा हैं। फिर कैन ने घोड़ों पर दांव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धन राशि थी उससे 2 रुपए ज्यादा है। कैन के जीतने से पहले मैक व कैन के पास कितनी राशि थी? ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए, दो लोग हैं, कौन कौन बताइए। दो लोग हैं, कौन कौन? एक है मैक, एक है मैक और दूसरों को मान रहे हैं कैन। मैक और कैन है, ठीक है। अब कह रहा है मैक के पास कैन से 3 ज्यादा है। मैक के पास कैन से 3 ज्यादा है, ठीक है। अगर कैन के पास यक्स रुपए हैं, अगर कैन के पास यक्स रुपए हैं तो मैक के पास कैन से 3 ज्यादा है। इसका मतलब यक्स से क्या चीज, यक्स से 3 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फिर कैन ने घोड़ों पर दांव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली। रकम उसका अगर यक्स था तो घोड़ों पर दांव जीता और 3 गुना कर लिया, जिससे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 गुनी कर ली, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी, दोनों लड़कों के पास जो मूल धनराशि थी क्या थी बताइए। दोनों लड़कों के पास मूल धनराशि क्या थी? x+3 और फिर ये प्लस यक्स। ये दोनों लड़कों के पास मूल धनराशि मिलकर थी, ठीक है। जिससे जिससे मूल धनराशि क्या हो गया बताइए। मूल धनराशि जिससे 2 रुपए ज्यादा हो गया, इस मन 2 रुपए ज्यादा हो गया। अब इन दोनों को क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कैन के जीतने से पहले मैक और कैन के पास कितनी राशि थी। अब इसका मान निकालना है जीतने से पहले, यानी x+3 और x का मान निकाल दीजिए। अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। 3 और 2 5 और यक्स यक्स आपका 2x और यहाँ पर आपका 3x है। यहाँ से आपका x की वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 5 और ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा ना। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा। देखिए 2x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा x। अब यहाँ पर x का मान निकल गया 5। अब पूछ रहा है जीतने से पहले, यानी ये जो है ये जीतने से पहले, यानी कैन के जीतने से पहले कितने दोनों के पास रुपया था? x+3 थे और यक्स थे। अब इनका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यक्स का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 प्लस 3 प्लस प्लस 5, 5 3 8 और 8 5 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो विकल्प नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक विद्यालय है, विद्यालय में 200 क्या है, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। देखिए जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 3/10, 3/10 में से अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितना हो जाएंगी बताइए। बताइए 10 में से अगर 3 निकल जाएंगी तो बचेंगे 7, और ये हमारा 7 क्या है, लड़कियां हैं, और इसी का मान पूछ रहा है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20 सते 140। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 140। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपए लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ग्राहक दर में निम्नलिखित में कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी। यानी ये कह रहा है कोई कंपनी है और 500 ग्राहक, ठीक है, 500 ग्राहक और प्रत्येक ग्राहक से 300 रुपए लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 क्या है बताइए, 500 ग्राहक हैं। यहाँ पर देखिए 500 क्या है, 500 आपका 500 आपके ग्राहक है और सबसे कितना ले रही है 300
रुपया ले रही है, तो टोटल कितना ले रही है? 15 तिया 15 और 2 जीरो और 2 जीरो, यानी उसको इतना रुपया फायदा हो रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती तो ग्राहक, तो बताइए, तो ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है, यानी एक ग्राहक सेवा बंद कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये आपका ये रुपया है और ये जो ग्राहक है, अगर इसमन 1 रुपया अगर बढ़ा देता है तो एक ग्राहक अपना कम कर देता है। देखिए अब यहाँ पर बढ़ाइए और कम कीजिए, और बढ़ाते जाइए कम करते जाइए, और इस प्रकार से एक ऐसा समय आएगा कि दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अब जब दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो जो ये आया है ना, जो फायदा हो रहा है, इस एक समय ऐसा आएगा कि उसको इस फायदा से ज्यादा हो जाएगा। तो वही रुपया पूछ रहा है, वो कब आएगा? देखिए अब वो कब आएगा, देखिए 500 और 300 के बीच में जो संख्या होगा ना, जो 500 और 300 के बीच में जो संख्या होगा ना, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा वृद्धि होगा। ठीक है, अब देखिए 500 और 300, 500 300 है ना। अब यहाँ पर अगर 499 होता है, 499 मतलब 499 कब होगा? 499 कब होगा बताइए? जब यहाँ पर 1 रुपया बढ़ जाएगा, 1 रुपया बढ़ेगा तो एक ग्राहक कम होगा, तो इसी गुणा करेंगे तो इतना से कम आएगा। तो एक बार ऐसा मान आएगा कि इससे ज्यादा हो जाएगा, 15 लाख। ये कितना है? 15 लाख से ज्यादा हो जाएगा। देखिए 499, अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 498 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 302 हो जाएगा। ऐसे से करते जाएंगे तो एक मान आएगा, एक मान ऐसा आएगा लास्ट में, यहाँ पर 400 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 400 हो जाएगा। देखिए 400 400 जरूर एक बार होगा, तो इसका मान देखिए 4 चौके 16 और 2 2 4 जीरो। देखिए यहाँ पर ज्यादा हो गया ना, देखिए यहाँ पर ज्यादा हो गया ना, तो वही पूछ रहा कब उसका फायदा होगा। देखिए कितना बढ़ा है बताइए? ये 500 था, यहाँ पर 400 हो गया, और यहाँ पर 300 था, यहाँ पर कितना हो गया? 400। इतना बढ़ा कितना है बताइए? 100 का बढ़ा है, यानी 100 रुपया जब बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ा तो उसको क्या हुआ? फायदा हुआ। तो विकल्प में देखिए डी वाला ऑप्शन, देखिए 100 रुपया बढ़ने पर क्या होगा? उसको ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे करेंगे। इसे आप एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए इसे आप एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए कैसे, पैरों की संख्या दिया है 140 ना, 140 का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा? 70। पैरों की संख्या का आधा कीजिए 70, और जो सिरों की संख्या दी है 48, 70 में से 48 घटा दीजिए। ठीक है, 70 में से 48 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 22। अब जो 22 निकल के आएगा, ये हमारा 4 पैर आएगा। ठीक है, 4 पैर आएगा। अगर 4 पैर का पूछेगा तो हो जाएगा 22। अब पूछ रहा है 2 पैर का, यानी मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। अब अगर 22 अगर 4 पैर का है तो 48 सिर हैं, 48 सिर में से 22 निकल जाएंगे तो हमारा जो बचेगा वही मुर्गियां होंगी। अब 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब 26 हमारा क्या हो जाएगा? मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या मतलब 2 पैर की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे आप निकाल देंगे 26। ठीक है, तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे बताइए? हम क्या बताएं? सबसे पहले पैरों की संख्या का आधा कर देंगे। पैरों की संख्या कितना बताइए? 140। पैरों की संख्या 140 है, इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 70। अब जो 70 आया है, इसमें से सिरों की संख्या घटा दीजिए। सिर की संख्या कितना बताइए? 48। 48 घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा 4 पैरों वाले की संख्या आएगा। ठीक है, 4 पैरों वाले का, अगर 4 पैरों वाला का पूछेगा तो वही हो जाएगा, और दो वाला पूछेगा तो उसमें से घटा देंगे। अब देखिए 70 में से 48 घटाएंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 70 में से 48 घटाएंगे, कितना होगा? आप हमको बताएं कितना होगा? 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 6 में 4 जाएगा 2। ये हमारा 4 पैरों का संख्या आएगा। अब पूछा है 2 पैरों को, तो 48 सिर हैं, और इसमें से 22 सिर निकाल दीजिए। बताइए 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 4 में से 2 26, यानी मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा? 26। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए? डी वाला। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी थी। यानी कोई बस है, बस में बॉय
और गर्ल हैं, और कह रहा है लड़कियों की संख्या से दोगुनी थी लड़कों की संख्या। अगर लड़की की संख्या यक्स है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी थी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या थी, दुगुनी थी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि यदि रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, यदि रास्ते में 15 लड़के क्या हो रहे हैं बताइए, उतर जा रहे हैं। इस जो लड़के हैं 2x, इस मन से 15 लड़के उतर जाते हैं, और लड़कियों में 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, यानी लड़कियां चढ़ जाती हैं, यानी 10 क्या हो रही हैं, यक्स में चढ़ जा रही हैं। तो जोड़ दीजिए, चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। अब देखिए इसे सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में जो पूछ रहा है उसका मान निकाल दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 2x माइनस 10, 2x माइनस 15 बराबर 10 प्लस x। देखिए 15 उधर जाएगा, 15 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, और x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, x, और ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 और 10 25, यानी x का मान आ गया 25। अब क्वेश्चन में कह रहा है यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, यात्रा की शुरुआत में यानी शुरू शुरू में कितना थी, 2x थी। तो लड़कों का पूछ रहा है, तो बताइए 2x की जगह क्या रखेंगे, बताइए x की जगह अगर रखेंगे हम 25 तो कितना हो जाएगा, 50। तो शुरुआत में लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, 50। तो इसका विकल्प नंबर कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है। 3 मिनट 20 सेकेंड की कीमत रुपए में क्या है, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करें। देखिए 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का बिल कितना, 6 रुपए है। 2 मिनट और 30 सेकेंड, देखिए इस सबको सेकेंड में चेंज कर दीजिए। देखिए 2 मिनट में कितना सेकेंड होगा बताइए, 120 सेकेंड, और 30 सेकेंड आगे से दिया है, यानी 120 और 100, यानी आपका हो जाएगा 150 सेकेंड। ठीक है, तो आपका दिया है 150 सेकेंड का मूल्य कितना दिया है बताइए, 150 सेकेंड का मूल्य दिया 6 रुपया। अब फिर कह रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड का मूल्य बताइए। 3 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड हो जाएगा, 3 मिनट में आपका हो जाएगा 180 सेकेंड, और 20 सेकेंड यानी 200 सेकेंड, यानी 200 सेकेंड का मान पूछ रहा है। तो 200 सेकेंड का बराबर क्या हो जाएगा, 150 का 6 है तो 200 का क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 150, और पूछ रहा है 200 का मान, तो 200 से गुणा कर दीजिए, बस इसे काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, और 3 दूना 6, और 2 चौको 8, यानी 8 क्या हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।